हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी मंगल फॉन्ट के क्लास में। उम्मीद करते हैं कि इससे प्रीवियस वाले क्लास को देखकर आप थोड़ा बहुत कुछ सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तीसरे लेसन के। जैसा कि मैंने पहला और दूसरा यानी कि होम रो और अपर रो का जो की है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं लोअर की के बारे में। ठीक है, तो देखिए लोअर की जो है वो अगर आप इंग्लिश की तरह कर रहे हैं तो अगर मेरे क्लास के थ्रू आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इसमें किसी तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश खुद से सीखे हैं, है ना, या किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखे हैं, तो आपको बस ध्यान क्या देना है कि जो आप इंग्लिश का लेसन किए हैं, है ना, जैसे कि मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं कि जेड बटन से आपको अरौ मारना है जिसको कि आधा र कहते हैं। ठीक है, और एक्स से ग मारना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्ट्रोक के अनुसार, है ना, जेड दूसरे वाले उंगली से मारते हैं, है ना, तो अपने उंगली के पोजीशन के अनुसार आप हिंदी का जो की स्ट्रोक है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अगर मेरे अनुसार चलेंगे तो यहाँ जो पोजीशन मैंने दे दिया है उसके अनुसार आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, जेड वाले बटन से अरौ मारना है। इसको कहते हैं अरौ, आधा रौ, यानी इसका इस्तेमाल होता है प्रकार प्रकार लिखने में, है ना, ग्रह लिखने में, ये सब में उसका उपयोग होता है। और एक्स वाले बटन से आप प्रेस करोगे ग, सी वाले से ब, बी वाले से ओ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। और अब हम आगे बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड के की में जो स्लैश बटन है उससे आपको मारना है आधा ध। याद करना है आपको क्या, आधा ध। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी अक्षर आधा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आकार लगाते हैं। अब जैसे पूरा ध हमको धन लिखना है तो आधा ध फिर आकार लगाएंगे फिर नौ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड वाला जिससे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप मारते हैं उससे आपको प्रेस करना है आधा नौ, है ना, आधा नौ। इसको भी पूरा करने के लिए आप इसमें आकार लगाएंगे। उसके बाद कॉमा है, कॉमा से आपको प्रेस करना है ए। ठीक है, एम वाले से आएगा उ, एन वाले से द और बी वाले से ई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप जैसे इंग्लिश करते हो सेम की स्ट्रोक आपको हिंदी में भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप कौन से बटन से इंग्लिश का की लेते हो, उसके अनुसार इसमें आप अपना चेंजिंग ला सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर आते हैं। इतना प्रैक्टिस आपको करने के बाद जब लगे कि आपको याद हो गया है तो आप इस वाले सारे शब्द को मारेंगे। ठीक है, अब जैसा देखिए कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है जैसे ध्रुव लिखने में, ठीक है, दूसरा अधिकार लिखने में। तो मैं बता दूं कि मंगल हिंदी फॉन्ट जो है वो व्याकरण पे आधारित फॉन्ट है। दूसरा ये ऑटोमेटिक फॉन्ट भी है ना। इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा। आप लिखिएगा कुछ, है ना, वहां दिखाएगा और आगे पीछे वो खुद ब खुद कर लेगा। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो खोलना है अपने MS ऑफिस वर्ड को। ठीक है, आप MS ऑफिस वर्ड को पहले खोल ले। उसके बाद बताया था मैंने कि यहाँ EN रहता है, तो EN को क्या करना है आपको HI पे कर लेना, यानी HI हिंदी, है ना, हिंदी इंडिया। तो अगर जिनको दिक्कत हो रही हो वो प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बता दिया है कि इसमें हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें मंगल को। तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसको आप वहां से देख के कर सकते हैं। और जो लोग किए हुए हैं उनको सिर्फ यहाँ HI पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए इसमें आपका मंगल लिखा जाएगा। यहाँ से आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपको याद हो जाए तो आप शब्द का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो देखिए जहाँ इशू आ रहा था मैं उसको बता देता हूँ। तो आपको लिखना है ध्रुव, तो पहले आपको
ध लिखना है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार जिस भी अक्षर या वर्ण में हलंत लगता हो वो वर्ण और अक्षर आधा कहलाता है। इसका मतलब है कि यहाँ हमने टाइप जो किया है वो आधा है। तो इसको पूरा करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको आकार लगाना है, जो कि आपको होम रो में है। ठीक है, आकार लगा दिए, उसके बाद आपको अ लगाना है, उसके बाद हर्षुकार अव, है ना। इस तरह से आपको ध्रुव का प्रैक्टिस करना है। अब बता रहे हैं कि कुछ चेंजिंग होता है, तो जैसे आप लिखोगे इसमें अधिकार, है ना, अधिकार, तो आपको टाइप क्या करना है, टाइप करने के दौरान आपको जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आपको टाइप करना है। वो क्या करेगा, खुद ब खुद चेंज कर देगा। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ अधिकार लिख के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अ लिखना है, फिर आपको हर्षिकार देना है। अब देखिए जैसे ही मैंने हर्षिकार लगाया, हर्षिकार आगे आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, ये ऑटोमेटिक फॉन्ट है, ये खुद ब खुद अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसके बाद लिखना है आधा ध। ठीक है, देखिए फिर चेंज हो गया। अब आपको लिखना है आकार, फिर लिखिए क आकार र, अ हर्षिकार ध कार, है ना, अधिकार। इस तरह से आप सभी वर्ड का प्रैक्टिस करें, है ना। धन लिखना है, धन लिख सकते हैं, अब तक, है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रत्येक शब्द को कोशिश करना है आपको 10 बार मानने का। ठीक है, और सभी लेसन का, अब हिंदी में खासकर बात याद रखिएगा, चूंकि कीबोर्ड पे लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट को भी कहता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले होम रो के शब्द को लिखोगे, उसके बाद फिर अपर रो को, तब नया लेसन में आओगे। ठीक है, रोज दिन आपको यही करना है। प्रत्येक दिन अगर ये सिलसिला आप बरकरार रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो टाइपिंग स्किल है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, खासकर हिंदी में, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि भूल जाते हैं, तो देखिए भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम भी भूल जाते हैं, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर वाले की के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ठीक है, तो तब तक के लिए सीखिए, सिखाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।